इस आइकन की व्याख्या कर सकते हो आप कि आप लोग पढ़ते तो हो, जितना पढ़ना चाहिए उससे ज्यादा पढ़ते हो, लेकिन माइंड के प्रोसेसिंग के कारण, कम प्रोसेसिंग के कारण आप क्या नहीं कर पाते, क्रैक नहीं कर पाते, एग्जाम हॉल में आपके माइंड प्रोसेस नहीं करते। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद लिखा हुआ है ISPT गारंटी। ये आप अगले 10 दिन जब लगातार हमारे साथ काम करोगे तब आपको ये समझ में आने लगेगा कि इस गारंटी में कितना दम है। इसकी व्याख्या हम लोग अभी नहीं करते, 10 दिन के बाद करेंगे। उसके नीचे हमारा जो बैकग्राउंड है उसको देखो, ये एक मूर्तिकार है और ये पत्थर है। जब पत्थर को तराशा जाता है तो पत्थर को कैसा फील होता है? आपके ऊपर अगर कोई कुछ चलेगा, छेनी हथौड़ा एज्यूम कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो क्या होगा? आपके ब्रेन का ऑपरेशन होगा 10 दिन, तो क्या होगा? यहां पे यही काम होने वाला है। तकलीफ तो आपको होगी, ये मैं आपको अभी बता देता हूं। अगर आप ये सोचते हो कि इसी वे में हमारे दिमाग का जो है, दिमाग का ऑपरेशन डॉक्टर कर देता है ना, एनेस्थीसिया दे करके बेहोश करके, बेहोशी में आपका ऑपरेशन नहीं होगा, यहाँ होश में आपका ऑपरेशन होगा। हम ऑपरेशन आपको करना सिखाएंगे और यहाँ थोड़ा सा काम हम अपना ट्रांसफर आप ही पे करेंगे। हम केवल आपको रास्ता दिखाएंगे, आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन खुद यहाँ पे करने वाले हैं। तो आपको डबल दर्द होने वाला है, डबल तकलीफ होने वाला है, लेकिन एक बार ये तरस गए ना तो फिर मामला फिट है। ये समझ गए? इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव हमने वे ऑफ थिंकिंग को सबसे महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, हमारा जो प्रोग्राम है यहाँ पे मेंटरशिप सीसैक प्रोग्राम टेस्ट सीरीज, इसमें हमने 10 डेज प्रोग्राम दिया है फ्री। वो आप लोगों को मैंने डिस्क्राइब किया क्यों दिया है, ताकि आप लोग हमारे वे को समझ सको। मेंटरशिप का मतलब क्या होता है? यहाँ मेंटरशिप का मतलब होता है कि आपको बोला गया कि यहां से यहां रटो, हम बैठे हुए हैं डंडा लेकर के, हम सुनेंगे जाते समय। ये मेंटरशिप का मतलब होता है नेहरू बिहार मुखर्जी नगर में, और यही चल रहा है। आप देख लो, कहीं भी देख लो, आप देख लो उस प्रोग्राम में 10 दिन आप भाग ले लो, देख लो। आपको कंटेंट दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे, आप कंटेंट रटोगे, जाते समय आपको सुनाया जाएगा, 8 घंटे बिठाया जाएगा कि इतना रट के सुनाया कि नहीं सुनाया, इतना सुनाया, आप भी खुश, अरे हमने तो इतना रट लिया, गुरुजी भी खुश, अरे हमने तो इतना करवा दिया। अगले दिन क्वेश्चन आए, क्वेश्चन पेपर बनाए, क्वेश्चन पेपर सीधा सीधा क्वेश्चन था, उसी कंटेंट में से बना लिए, बहुत अच्छे मार्क्स मिला रहे, हम तो करेंगे इस बार। गुरुजी आए माथे ठोक के, अरे इस बार बेटा तू तो है, छक्का मारेगा। यहाँ मेंटरशिप का ये मतलब नहीं है। यहाँ मेंटरशिप का मतलब है कि हम आपको गाइड करेंगे। फिर कैसे काम होगा? बिना कंटेंट के होगा क्या? नहीं होगा। हम आपको बेसिक पे वर्क करने के लिए कुछ कंटेंट देंगे, उसमें से आप कंटेंट में से अच्छे कंटेंट जो आपको लगेगा वो आप तैयार करके लाओगे, समझ के आओगे, और यहाँ खड़े होकर के आप अपने फ्रेंड्स को समझाओगे। मेरा मानना यह है कि अगर आप समझ गए हो तो इसका मतलब आप दूसरे को समझा सकते हो। अगर आपने कंटेंट को तैयार किया और आपने अपने कंटेंट दूसरे को समझा दिए विद द एग्जांपल्स, इसका मतलब आप कंटेंट को समझ गए। पहला प्रोसेस है कंटेंट समझना, रटना नहीं, समझना। समझ गए तो आप दूसरे को समझा दोगे। जैसे मैं प्रैक्टिकल वे में अलग अलग एग्जांपल्स लेकर के आपको समझा रहा हूं, अगर आप समझा सकते हो तो समझो कि आपकी कंटेंट की अंडरस्टैंडिंग है। नंबर 1। नंबर 2, आप यहाँ पे और जगह आप दूसरे के फ्रेम किए हुए क्वेश्चंस बनाते हो, यहां पे आपको टास्क दिया जाएगा क्वेश्चन फ्रेम करने का और उसके आंसर्स तैयार करने के। आपको हम उस लेवल तक ले जाएंगे कि यूपीएससी जो क्वेश्चन बनाता है ना, अगर आप पनीर बना सकते हो तो आप समझ सकते हो कि अच्छा पनीर कौन सा और बुरा पनीर कौन सा है। लेकिन अगर आप पहचान सकते हो तो कई बार आप नहीं भी पहचान पाओगे कि अच्छा पनीर है कौन सा और बुरा पनीर कौन सा है, और बना तो नहीं सकते कम से कम। अगर आप में केवल पहचानने की क्षमता है तो कम से कम आप अच्छा पनीर बना तो नहीं सकते ना। लेकिन अगर अच्छा पनीर बनाने की क्षमता आप में है तो पहचानने की क्षमता तो आप में है ही। हम आपको यहां पनीर बनाना सिखाएंगे, क्वेश्चन फ्रेमिंग सिखाएंगे, लेवल ऑफ क्वेश्चंस में कैसे आप क्वेश्चन सेट करोगे वो हम आपको सिखाएंगे। आप तय करोगे, कुछ दिन के बाद आप खुद ही तय करने लोगों की हमें क्या करना है। फिर आपके क्वेश्चंस आपके मित्रों को दिए जाएंगे, वो टेस्ट करेंगे, अगर कमी होगी तो वो आपको कन्वे करेंगे मैसेज
अगर ठीक होगा तो वो क्वेश्चन करेंगे, अगर उनको सवालों का जवाब चाहिए होगा तो आप यहाँ पे खड़े होकर के उनको बता रहे होंगे कि ये क्वेश्चन आपने क्यों फ्रेम किया, ये सेकंड लेवल का है, ये थर्ड लेवल का है, ये फोर्थ लेवल का है। फोर्थ लेवल का है तो आपने फोर्थ लेवल को क्यों सेलेक्ट किया, यूपीएससी में इतने फोर्थ लेवल का क्वेश्चन है, थर्ड लेवल का क्वेश्चन है, सेकंड लेवल का क्वेश्चन है, इसमें से हमें इतने करने की जरूरत है। तो आप जो 20 क्वेश्चन सेट करोगे तो आपके 10-12 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो सेकंड थर्ड लेवल के होने चाहिए। उस हिसाब से आपकी अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि वहां जा करके भी हम अगर 40 क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि आप भी उसी तरीके से सेट करोगे, वहां भी उसी तरीके से सेट होगा। यहाँ पे रटने के लिए कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है कि हम आपको यहाँ रटने के लिए इतना पोथी देंगे तो फिर आप गलत जगह। यहाँ पे जो पोथी मार्केट में मिला हुआ है उसी में से एक दो पोथी हम लोग उठाएंगे, आपको कंटेंट देंगे, आप तैयार करोगे, तैयार करके आप यहाँ डिस्क्राइब करोगे, क्वेश्चन फ्रेम करोगे, धीरे धीरे होगा, वो अचानक नहीं होगा कि कल से हम आपको क्वेश्चन फ्रेम करवाने लगेंगे। क्वेश्चन फ्रेम करोगे, आप अपने आपस में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उसमें हमें लगेगा कि किसी का लेवल ठीक जा रहा है पढ़ाई का, किसी का कम जा रहा है, तो जो कम वाला होगा उसको अलग से मौका दिया जाएगा, जो ज्यादा वाला होगा हो सकता है मैं उसको बोलूं कि तुम उसको समझाओ। फिर आपस में मिल करके डिस्कशन की जरूरत होगी, हम डिस्कशन करेंगे। हम रोज आपके क्लास में आएंगे, आपको आधे घंटे, पौने घंटे, 1 घंटे का शुरुआत में टास्क देंगे और लास्ट में उसको चेक करेंगे। या ये भी हो सकता है कि हम आपको घर से वर्क करके लाने के लिए दें और आप यहाँ तैयार करके लाओ, और फिर यहाँ पे केवल डिस्कशन की बात होगी, यहाँ पे केवल आप अपनी बातें रखोगे। उस तरीके से आप दूसरों तक अपने बातों को समझा सकोगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, क्वेश्चन फ्रेमिंग समझ जाओगे, क्वेश्चन की लेवलिंग समझ जाओगे, किस कंटेंट में कितने क्वेश्चन बनाने की संभावना है ये समझ जाओगे। जब ये सारी चीजें आप समझ जाओगे तब एग्जाम हॉल में आप भले फेल कर जाओ, आपका दिमाग डिस्टर्ब नहीं होगा। और यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहला मंत्र यही है कि आप इतने तैयार होके जाओ कि आपका दिमाग डिस्टर्ब ना करे। इतना कर लोगे यहाँ पे, वो अचानक से नहीं होगा। मैंने अभी 2 मिनट में बोल दिया, इसका यह मतलब नहीं है कि सारी चीजें 2 मिनट में हो जाएंगी। यह कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, कम से कम इसमें 4 महीने 5 महीने का समय लगेगा। कम से कम हम 4 महीने लेके चलते हैं, 5 महीने तो एग्जाम, 4 महीने लेके चलते हैं। आप टेंशन मत लो, आपको जो प्रक्रिया कराई जा रही है ना, पहले आप 10 दिन की प्रक्रिया करो। 10 दिन की प्रक्रिया हम अगर तेजी में कर लेंगे, आप लोग जितना अच्छा पार्टिसिपेट करोगे उतने अच्छे ढंग से हम उतने जल्दी काम को खत्म कर सकेंगे। हमारा टारगेट ये रहेगा कि एग्जाम से 1 महीने पहले हम आपको छोड़ दें। एग्जाम से 1 महीने पहले अगर आप यहाँ आते हो तो आप आपस में डिस्कशन करने के लिए आओगे, एक दूसरे को शेयर करने के लिए एक्सपीरियंस होगे। सीसेट के क्वेश्चन आप फ्रेम करके दे दोगे, पड़ोसी को वो बना के देगा, वो देगा, आप करके दोगे। इसके अलावा आपके टेस्ट होंगे, टेस्ट पेपर बनेंगे। उस टेस्ट पेपर आपके 25 टेस्ट पेपर होंगे, 15 टेस्ट पेपर जीएस के होंगे जो मेरे कंसिडरेशन में बनेंगे, और 10 पेपर सीसेट के होंगे। 15 और 10 ये दोनों 25 टेस्ट, जिसमें आप लोग काम करोगे, मतलब आप लोग टेस्ट पेपर में टेस्ट दोगे और उसको समझाऊंगा पूरी तरीके से। मैं उसमें जो भी चीजें कमियां होंगी, जो भी चीजें आपके समझने होगी, वो मैं करवाऊंगा। जैसे इन जनरल हर जगह होता है, वो मैं उस 25 टेस्ट में आप लोगों को करवाऊंगा। ठीक है। इसमें तो मेंटरशिप का मतलब हमारे यहाँ का मतलब आप समझ गए, कहीं और का जो भी मतलब है वो आप समझ लो। रोल क्या होगा वो भी मैंने आपको बता दिया, आप हमसे डायरेक्ट मिल सकते हो, सारी चीजें इसमें है लिखी है, आप घर पे देख लेना। फीचर्स 25 to 30 आवर्स ऑफ फ्री सेशन, जो अभी 10 दिन के क्लासेस चलेंगे। इसमें आपके 10 फ्री टेस्ट सीसेट का जो है वो टेस्ट होगा, टेस्ट विद डिस्कशन, क्लास में ही टेस्ट होगा, उसी में डिस्कशन चलता रहेगा। डेली क्लास प्रैक्टिस होगी, इसके साथ साथ ब्रेन मैपिंग। अब ब्रेन मैपिंग पे चलते हैं। अब ब्रेन मैपिंग नया कॉन्सेप्ट है। जब आपको किसी जगह पे जाना होता है, जगह नहीं पता होता लोकेशन, तो आप क्या करते हो? गूगल पे डालते हैं, अपने आप रास्ता मिल जाता है। यानी कि आपको, आपके ब्रेन को हम इस तरीके से मैप करना चाहते हैं गूगल की तरीके से कि जैसे ही आपके सामने समस्या आए उसको वो प्रोसेस करे और फिर एक रास्ता तैयार करे। ये है ब्रेन मैपिंग। हम ऐसे रास्ता तैयार करना चाहते हैं आपके दिमाग में, और वो हम करके रखेंगे।
ब्रेन स्टॉर्मिंग, ब्रेन मैपिंग और ब्रेन स्टॉर्मिंग में यही अंतर है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग आप अभी भी करते हो, ब्रेन स्टॉर्मिंग आप अभी भी करते हो, लेकिन ब्रेन मैपिंग आप नहीं कर सकते। ब्रेन मैपिंग हम जो वर्क करवाएंगे उससे होगा, तरीके, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे आपके माइंड में। और ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब ये होगा कि किसी भी टॉपिक पे हम लोग अगर डिस्कस करते हैं तो हम लोग अपनी बातों को प्रेजेंट करते हैं, वो भी एक ब्रेन स्टॉर्मिंग का सेशन होता है। ठीक है, वीकली मंथली टेस्ट हो जाएगा। स्टडी मटेरियल समय समय से आपको बताया जाएगा कि आपको कहां क्या करना है। परफॉर्मेंस, अब परफॉर्मेंस हम ही केवल आपका जज नहीं करेंगे, आप खुद का परफॉर्मेंस खुद भी जज करोगे, आपके फ्रेंड्स जज करेंगे, जरूरत पड़ने पर मैं जज करूंगा। आपको खुद ही अपने परफॉर्मेंस के पैरामीटर्स हमने दिए हैं, जो आप खुद से अपने आप को जज करते रहोगे, आपको पता रहेगा कि आपका डेवलपमेंट हो रहा है। किसे ज्वाइन करना चाहिए? अगर आप 2023 को टारगेट कर रहे हो तो आपको तो ज्वाइन करना ही करना चाहिए। इसके अलावा आपकी राइटिंग स्किल्स कितनी अच्छी बनेगी, आपके सोचने की क्षमता कितनी अच्छी बनेगी, ये सारे चीज इसमें होंगे, तो उस जगह पे आपको ज्वाइन करने की जरूरत है। प्रीलिम्स प्रोग्राम के बारे में जो रेगुलर टॉपिक सिस्टम्स हैं वो सब चलते रहेंगे, जो अभी मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे हम लोग वर्क करेंगे। प्रीलिम्स के पेपर 1 में सीसेट, प्रीलिम्स के पेपर एलोकेशंस वैसे ही रहेंगे। यहाँ पे हमने नंबर नहीं डाला, ये आप लोगों को रिसर्च करके घर से लाना है, इसलिए नंबर छोड़ा गया है। कि पिछले साल किस में से कितने क्वेश्चन पूछे हैं, ये आपको यहाँ फील करना है। एक काम आपको आज करना है, कल आने से पहले इसको भर के लाना है। 5 साल के क्वेश्चन उठाओगे, सारे को ऐड करोगे और डिवाइडेड 5 करोगे, जिसके जितने क्वेश्चन होंगे इसमें नंबर आप फिल करोगे। सीसेट प्रोग्राम के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? जनरल मैथमेटिक्स, रीजनिंग, पैसेज, ये नहीं है सीसेट। मैथमेटिक्स, रीजनिंग, पैसेज हमने पहले ही बताया कि दूसरी जगह भी आपको मिलता है। यहाँ आपके मैथमेटिक्स जो आप लोग बनाते आए हो a+b का होल स्क्वायर, उस पे यहाँ मैथमेटिक्स नहीं बनेगा। यहाँ पे ब्रेन की जो मैपिंग होगी, आपके सोचने की जो क्षमता होगी, उस क्षमता के आधार पे यहाँ पे चलेगा। ये आपके फॉर्मूला पे नहीं बनेगा कि मैथमेटिक्स का हमने फॉर्मूला सारा रट लिया तो हमारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। रीजनिंग के साथ भी ऐसा ही है। रीजनिंग में भी आपको डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ेगा। कंप्रीहेंशन की तो खैर बात क्या करें, कंप्रीहेंशन तो आप लोगों का मतलब सबका लगभग सांस रोक देता है। ये सांस रुकेगा नहीं, ये सांस से सांस मिलेगा इस क्लास में, फिर सांस ज्यादा आएगी, कम नहीं आएगा। आप याद रखोगे कि किसी पर्सन ने बोला था कंप्रीहेंशन में ऐसा कि सांस रुक जाती है, और आप श्वास रुकेगी नहीं, बल्कि श्वास में श्वास आएगी, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहेगा। और वो कंप्रीहेंशन नहीं है कि आप काट के कुछ इंफॉर्मेशन कहीं से अंडरलाइन करके आप यहाँ पे कर दोगे। यहाँ आप पूरी तरीके से जब तक एनालिसिस नहीं करोगे एक एक पैसेज का, तब तक आपके कंप्रीहेंशन नहीं है। इसके अलावा टेस्ट वगैरह इसमें मैंने सारी चीजें लिख दी है आगे। और सबसे लास्ट, टाइम भी हो गया और सबसे लास्ट भी है, इसमें हमने प्रॉब्लम्स को इंडिकेट किया है। सबसे पहले प्रॉब्लम्स क्या है, जो आप सोचते हो वो सबसे पहले लिखा हुआ है। उसके बाद हमने उसमें क्या प्रॉब्लम वास्तव में है या नहीं है उसको हमने डिसाइड किया है, और लास्ट में हमने मूल समस्या को इंगित किया है। आज के लिए इतना रखा जाए। एनी मोर क्वेश्चन? बहुत बहुत धन्यवाद। कल से मिलते हैं, थोड़ा टाइम पे मिलते हैं। 11:30 से थोड़ा पहले ही हम लोग आ जाते हैं, ताकि क्लास जो है ना पूरी हो सके, तब मजा आएगा। ओके, थैंक यू।